हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कराऊंगी। और मेरा 100% एफर्ट लगा है, मैं 100% एफर्ट लगा के बनाई हूँ, जिसमें मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि आपको अच्छे से तरीके से समझा सकूँ। और आपको जहाँ पे भी जो भी डाउट होता है वो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कीजिए कि मैम मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, या फिर ये कैसे बना। तो मैं हर एक तरह के क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप अपने इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखें। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, पिया यह क्या पहने हो। पिया यह क्या पहने हो। पिया व्हाट आर यू वियरिंग। पिया व्हाट आर यू वियरिंग। यहाँ पे ये सेंस नहीं जा रहा क्या पहन रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर में इसको नहीं सेट करना, बस बोलते हैं ना क्या पहने हो। व्हाट आर यू वियरिंग, पिया क्या पहने हो। या फिर हम लोग कहीं पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो बोलते हैं ना तुम क्या पहनोगे, व्हाट आर यू वियरिंग। वहाँ पे भी व्हाट आर यू वियरिंग का यूज कर सकते हैं। या फिर व्हाट विल यू वियर, जैसे कि विल का मतलब हो जाता है कि थोड़ा सा जो लॉन्ग टाइम मतलब ज़्यादा टाइम के बाद हम लोग जहाँ पे यूज करना होता है, जो काम हम थोड़ा सा टाइम ले करके यूज करते हैं, ज़्यादा टाइम ले करके, वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं। लेकिन जस्ट जो भी काम हम लोग करने वाले हैं, जस्ट अभी जो, जैसे कि अभी तुरंत शाम में पार्टी है और 1-2 घंटा पहले अगर हम लोगों को पूछे कि पार्टी में क्या पहनोगे या फिर क्या पहन रहे हो, ऐसे हम पूछते हैं, दैट टाइम हम बोल सकते हैं व्हाट आर यू वियरिंग। तो यही चीज़ बोल रहा है कि पिया या क्या पहने हो। पिया व्हाट आर यू वियरिंग। सिर्फ 200 रुपए की घड़ी, लोग क्या बोलेंगे। ओनली 200 रुपीज वॉच, व्हाट पीपल विल से। ओनली 200 रुपीज वॉच, व्हाट पीपल विल से। मैं आपके लिए यह फूल लाया हूँ। ये मूवी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी एंड मुझे तो बहुत ही पसंद आता है ये मूवी, क्योंकि एजुकेशनल रिलेटेड है। और ये जो बुक है 3 इडियट्स, वो मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन में थी उस टाइम भी मैं ये बुक पढ़ी हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये बुक मुझे पढ़ने का मौका मिला। और इंग्लिश रिलेटेड मुझे बुक्स पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, और ये तो मेरे लिटरेचर में ही था तो बहुत अच्छा लगा। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इमोशनल, हर तरह से कॉमेडियन, ऑल मिक्स है इस मूवी में। और बुक भी पढ़िएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आई होप कि आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो पढ़ भी सकते हैं, पढ़िए, अच्छा लगेगा। इससे आपका इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव होगा। और जैसे कि आप मूवीज़ देखें उसके बाद अगर बुक पढ़िएगा तो वो ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। और कंसंट्रेट करके पढ़ने से, चाहे आप वीडियो देखें या फिर बुक पढ़ें या फिर कुछ भी स्टडी करें, कंसंट्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस को बताते हैं। मैं आपके लिए यह फूल लाया हूँ, ये करीना कपूर को बोल रहे हैं आमिर खान। मैं आपके लिए यह फूल लाया हूँ। आई हैव ब्रॉट दिस फ्लावर फॉर यू। आई हैव ब्रॉट दिस फ्लावर फॉर यू। यहाँ पे ब्रॉट का यूज किया गया, ब्रिंग का क्यों नहीं किया गया। ब्रिंग का इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज किया गया। हैव का यूज क्यों किया गया, क्योंकि ये काम हो चुका है, जस्ट अभी ये काम हो चुका है। और जो काम हम लोग जस्ट फिनिश करते हैं दैट टाइम हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाया हूँ। आई हैव ब्रॉट अ गिलास ऑफ वाटर फॉर यू। ब्रिंग होता है वर्ब 1, लेकिन ब्रॉट इसका बन जाता है वर्ब 3। तो ऐसा ही यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, जिसमें बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, और वर्ब 3 क्या है, ब्रिंग का वर्ब 3 ब्रॉट। तो यहाँ पे बन गया पूरा सेंटेंस, आई हैव ब्रॉट दिस फ्लावर फॉर यू। आई हैव ब्रॉट दिस फ्लावर फॉर यू। यह गिलास आप मुझे दे दीजिए। ये गिलास करीना कपूर के पास रहते हैं तो आमिर खान मांग लेते हैं, तो ये बोल रहे हैं यह गिलास आप मुझे दे दीजिए। गिव मी दिस ग्लास, गिव मी दिस ग्लास। ये बस सिंपल टेंस में ही है। आप किसी से भी अगर कुछ मांगना चाहते हैं, गिव मी योर फोन, गिव मी योर वॉच, गिव मी दिस प्लेट, गिव मी दिस मोबाइल फ़ोन, या कुछ भी मांग रहे होते हैं तो आपको बस ऐसा ही सिंपल टेंस में ही बोलते हैं गिव मी दिस ग्लास, ये बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप मुझे इस गिलास से मारोगे तो मेरा सर फट जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना।
तुम अगर इस चीज़ से मुझे मारोगे तो मेरा सिर फट जाएगा या फिर मेरा हाथ टूट जाएगा। इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है, क्योंकि अगर आप मुझे इस गिलास से मारोगे तो मेरा सर फट जाएगा। बिकॉज इफ़ यू हीट मी विद दिस ग्लास, बिकॉज इफ़ यू हीट मी विद दिस ग्लास माई हेड विल एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब होता है फटना, जैसे कि सर फटना। इफ़ बिकॉज इफ़ यू हीट मी दिस विथ दिस ग्लास माई हेड विल एक्सप्लोड। और यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है कि अगर आप मारोगे, तो यहाँ पे सिंपल टेंस के साथ साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी यूज किया गया कि अगर आप मुझे मारोगे तो मेरा सर फट जाएगा। इफ़ यू बिकॉज इफ़ यू हिट मी विद दिस ग्लास माई हेड विल एक्सप्लोड। लेकिन बेवजह मैं आपको क्यों मारूंगी, लेकिन बेवजह मैं आपको क्यों मारूंगी। बट वाई वुड आई अननेसेसरीली हिट यू विथ अ ग्लास। बट वाई वुड आई अननेसेसरीली हिट विथ यू अ ग्लास। गाइस यहाँ पे वुड का यूज किया गया, यानी कि विल और वुड का दोनों का यूज अलग अलग जगह में करते हैं, लेकिन वुड का यूज होता है बहुत डिफरेंट वेज में होता है। कोई एक पर्पस नहीं, मतलब एक ही जगह फिक्स नहीं होता है कि यहाँ पे वुड का यूज होगा। वुड का यूज वहाँ पे भी होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन मैं एक गिलास जूस पीऊँगी। मैं आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, ऐसे बोलते हैं मैं भूखा महसूस नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं एक गिलास जूस पीऊँगा। आई एम नॉट फीलिंग हंग्री बट आई वुड टेक अ ग्लास ऑफ जूस। तो यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि जस्ट जो काम हम लोग करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में भी इसका यूज होता है। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ होता है वहाँ पे भी यूज होता है वुड का, जैसे कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स, ऐसे होता है। तो बहुत जगह में मतलब वुड का यूज होता है। इसके लिए एक तरह से ये मोडाल भी है जिसमें यूज होता है। तो यही बोल रहा है, बट वाई वुड आई अननेसेसरीली हिट यू विथ अ ग्लास। हिट का मतलब होता है मारना, या किसी को जैसे बोलते हैं ना हिट करना, मारना। वो अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह। क्योंकि अभी मैं आपको एक फ्री का सलाह देने वाला हूँ। बिकॉज राइट नाउ का मतलब क्या होता है, अभी, तुरंत अभी। बिकॉज राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्री एडवाइस। बिकॉज राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्री एडवाइस। यहाँ पे गोइंग टू का यूज हुआ है क्योंकि देने जा रहा हूँ, दिया नहीं। और आप लोग देख रहे होंगे कि बिकॉज राइट नाउ की जगह मतलब क्या होता है कि जो अभी तुरंत काम करने वाले हैं उसके। और फ्री एडवाइस का मतलब तो आपको पता ही होगा, फ्री में सलाह देना। एडवाइस का मतलब बहुत को शायद नहीं पता। एडवाइज सलाहकार होता है, एडवाइजर जैसे बोलते हैं। एडवाइस और एडवाइज का डिफरेंसेस बहुत जगह आप लोग स्पेलिंग देखिएगा कि ADVISE, तो उसका मतलब अलग निकलता है, लेकिन ADVICE का मतलब होता है सलाह देना। आप उस गधे से कभी भी शादी मत करना। वो उस लड़के की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है कि आप उस गधे से शादी कभी मत करना। डोंट इवर मैरी दैट डंकी, डोंट इवर मैरी दैट डंकी। या फिर आप यहाँ पे डोंट इवर गेट मैरी विद दैट डंकी भी बोल सकते हैं, या फिर डोंट इवर गेट मैरी विथ दैट डंकी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह से यूज किया जा सकता है। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज हुआ है, जहाँ जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। और SEIS अकॉर्डिंग टू पर्सन यूज होगा जब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, जैसे ही सी इट या कोई नाम के बारे में। तो वहाँ पे आप लोग को जहाँ सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम हो, तब हम लोग को SEIS यूज करना होता है। और SEIS लगाने का भी अलग ही रूल होता है। अगर किसी वर्ड में मतलब जहाँ पे भी आप लोग कोई वर्ड के लास्ट में SE, तो सिर्फ S लगाना है। लेकिन अगर पहले से S ना हो, मतलब E ना हो पहले से, तो आप ES लगाएंगे। वह एक आदमी नहीं है, वह एक प्राइस टैग है। प्राइस टैग कहने का मतलब है जो हर बात पे सिर्फ ये पूछता है कितने रुपए का है,
कितने का है। तो हर समय जब पैसों की बात उठाए, कीमत की बात उठाए किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसे प्राइस टैग आदमी बोल सकते हैं। हम लोग भी बोलते हैं वह एक आदमी नहीं है, वह एक प्राइस टैग है। ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अ प्राइस टैग। ये भी सिंपली हम लोग बोलते हैं यू आर राम, यू आर सोहन, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। तो इस तरह से ये बोल रहा है ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अ प्राइस टैग। अलग अलग सामान की कीमत बताकर वह आपको ज़िंदगी भर बोर कर देगा। ये भी आप लोग लाइन सुने होंगे, तो यहाँ पे बहुत कॉमेडियन फील होता है सुन करके कि कोई भी व्यक्ति, जो भी पर्सन पैसे की बात करते रहे हमेशा, कितने का है, इतना सस्ता क्यों लिए हो, इतना महंगा है, ये वो जो भी बात, तो उसे उसके बारे में ही बोल रहा है कि अलग अलग सामान की कीमत बताकर वह आपको ज़िंदगी भर बोर कर देगा। ही विल मेक यू बोर, he will make you bored for the rest of life, for the rest of his life by telling you the price of different items। ये बोलने का इसका मतलब कि जीवन भर, तो वो तो फ्यूचर में बात हो रहा है ना, अभी शुरुआत नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर का बात हो रहा है, जीवन भर का। तो यहाँ पे विल का यूज हुआ है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है अलग अलग सामान की कीमत बताकर वह आपको ज़िंदगी भर बोर कर देगा। ही विल मेक यू बोर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बाय टेलिंग यू द प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम्स। डिफरेंट आइटम्स की जगह डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आप बोल सकते हैं। तुम अपना बकवास बंद करोगे, करीना कपूर बोलती है तुम अपना बकवास बंद करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक तरह से बोल रही है, लेकिन यह क्वेश्चन, अगर इस तरह से सेंटेंसेस आपको मिले तो कुछ नहीं, बस क्या शुरू में आपको खुद लगाना है। अगर यहाँ पे हम लगाएंगे क्या तुम अपना बकवास बंद करोगे, तो ये तो एक तरह से क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम पूछ रहे हैं, पता चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होती है वहाँ पे पता नहीं चल रहा है हम क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोलने का तरीका से हमको पकड़ना रहता है, कि समझना रहता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है और हम क्या बोलना चाहते हैं। तुम अपना बकवास बंद करोगे, एक तरह से ये क्वेश्चन कर रही है। तो बोलती है विल यू स्टॉप योर बुलशिट। बुलशिट का मतलब होता है जो बकवास हम लोग करते हैं, नॉनसेंस से बातें जिसका कोई मतलब ही ना निकले, बेतुका बातें, तो उसमें हम लोग बुलशिट का यूज करते हैं और बुलशिट बोलते हैं। विल यू स्टॉप योर बुलशिट। फ्री का सलाह है, लेना है तो लो वरना जाने दो। हम लोग बोलते हैं ना, फ्री का सामान है, खाना है तो खाओ वरना जाने दो। फ्री का सलाह है, लेना है तो लो वरना जाने दो। इफ़ यू वांट टू टेक एडवाइस फॉर if you want to take advice for free then take it or else let it go। if you want to take advice for free then take it or else let it go। फ्री का सलाह है, लेना है तो लो वरना जाने दो। यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज करना है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कौन सा क्या होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको बोलना है इफ़ यू वांट टू टेक एडवाइस फॉर फ्री देन टेक इट और एल्स लेट इट गो। 1 2 का बारे में हम हमेशा बताएं कि अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं जहाँ पे आपकी पसंद हो, आपकी मर्जी हो, आप करना चाहते हो, वहाँ पे आप 1 2 का यूज करते हैं। और 1 2 का यूज के बाद 2 के बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज होता है। और देन और दैन का भी डिफरेंसेस हम बताएं। THEN का मतलब होता है देन, तब या तो, इस तरह से। लेकिन THAN दैन का यूज हो तो वहाँ पे जहाँ पे हम दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, वहाँ पे दैन का यूज करते हैं। और एल्स का मतलब होता है वरना, वरना। पापा क्या ये आपके मेहमान हैं। ये हाथ दिखाते हुए कौन कौन रहते हैं, रैंचो और उनके 2 फ्रेंड्स जो होते हैं उनके बारे में, कि पापा क्या ये आपके मेहमान हैं। डैड आर दीज योर गेस्ट्स, डैड आर दीज योर गेस्ट्स। ऐसे हम बोलते हैं ना, क्या ये आपके दोस्त हैं, क्या यह आपके दोस्त हैं। आर दिज योर फ्रेंड्स, आर दिज योर फ्रेंड्स। ऐसे ही बोलिए डैड आर दिज योर गेस्ट्स। यह सब तो मेरा स्टूडेंट है, ये बोल रहा है मतलब बोमन ईरानी। बोमन ईरानी इनका इनका यहाँ पे नाम कुछ भोला सा लग रहा है, शायद सिर्फ वायरस सब कोई बोलता है, मुझे याद नहीं है नाम, बट सिर्फ वायरस याद है कि इनका नाम यहाँ पे वायरस रहता है। यह सब तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दीज आर ऑल माई स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर माई स्टूडेंट्स। ऐसे बोल रहे हैं दीज ऑल आर माई स्टूडेंट्स।
आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू ओपनड माई आइज, यू ओपनड माई आइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये बोल रही है करीना कपूर आमिर खान को, आपने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू ओपनड माई आइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। गाइज मेरा गला थोड़ा सा अटक रहा है तो आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो डोंट बी वरी। सो ये बोल रही है आपने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू ओपनड माई आइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। यहाँ पे ओपनड का यूज किया गया यानी कि वर्ब टू का यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और आई थिंक कि ये टेंस में सबसे छोटा स्ट्रक्चर इसी का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस चेंज होता है। जैसे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन यूज होता है। जैसे कि मैं यह काम नहीं किया, आई डिडंट डू दिस वर्क, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। या फिर विल यू डिड यू डू दिस वर्क, क्या तुमने वह काम किया, इस तरह से होता है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता दिए, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते तो डिड को पहले लिखना है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। ये बोल रहा है नो सच थिंग, नो सच थिंग, इट वॉज माई ड्यूटी। ऐसी कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। नो सच थिंग, इट वॉज माई ड्यूटी। आप समझाते बहुत अच्छा है, यू एक्सप्लेन वेरी वेल, यू एक्सप्लेन वेरी वेल। या फिर हम लोग बोलते हैं ना तुम गाते बहुत अच्छा हो, यू सिंग वेरी वेल, यू सिंग वेरी वेल। और हमेशा आप अगर ये तो सिंपल टेंस का यूज किया गया है, तो जैसे कि तुम नाचते बहुत अच्छा हो, यू डांस वेरी वेल। यहाँ पे बहुत कोई गलती करते हैं कि यू के साथ एस लगा देते हैं, तो यू के साथ कभी भी एस नहीं यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कर देंगे कि यू एक्सप्लेन्स वेरी वेल, तो ये ग्रामेटिकली 100% रॉन्ग होगा। क्योंकि जब भी आप आई वी दे के बारे में अगर यूज करते हैं, सब्जेक्ट आई वी दे यू हो, तो वहाँ पे आप लोग को हमेशा वर्ब वन का यूज करना है। तो ये बोलिए यू एक्सप्लेन वेरी वेल, वेरी वेल कहने का मतलब है बहुत ही अच्छा। क्या आप मेरे पापा को भी समझा देंगे, विल यू एक्सप्लेन टू माई फादर टू, विल यू एक्सप्लेन टू माई फादर टू। यहाँ पे विल का यूज किया गया फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे में क्या आप मेरे लिए एक बुक खरीद देंगे, विल यू बाय अ बुक फॉर मी। या फिर बाई के जगह आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। हम बताए थे अगर किसी से कुछ मांगना हो, खरीदना हो, या फिर किसी से कुछ मंगवाना हो, तो ऐसे बोल सकते हैं विल यू गेट अ बुक फॉर मी, विल यू गेट अ बुक फॉर मी। तो यहाँ पे सही बोल रही है, क्या आप मेरे पापा को भी समझा देंगे, विल यू एक्सप्लेन टू माई फादर टू, विल यू एक्सप्लेन टू माई फादर टू। टू लास्ट में लगाने का मतलब है कि मेरे पापा को भी समझा देने का मतलब यहाँ है। कहाँ है आपके पापा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वेयर इज योर फादर, आपके पापा कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर। आप लोगों के पीछे, आप लोगों के पीछे, बिहाइंड यू गाइज, बिहाइंड यू गाइज ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारे बगल में, बिसाइड यू। या फिर मेरे आगे, इन फ्रंट ऑफ मी। तो ऐसे बात होता है। ये बोल रही है आप लोगों के पीछे, बिहाइंड यू गाइज। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गाइज डूइंग हेयर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, मतलब जो काम हम लोग रेगुलर कर रहे होते हैं। जो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। और जो काम चल रहा है उसमें हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, यानी कि इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बनाने का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि WH फैमिली को पहले यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू गाइज डूइंग हेयर।
हम लोग यहाँ एक नया मोटर बनाने के लिए आए हैं। वी हैव कम हेयर टू मेक अ न्यू मोटर। वी हैव कम हेयर टू मेक अ न्यू मोटर। ये लोग मतलब जो आमिर खान होते हैं, यानी कि रैंचो जो होता है, वो एक तरह से बहाना बनाता है। यहाँ तो लोग खाना खाने आते हैं। प्लेट भी आप लोग देख के पता चल रहा होगा कि इन लोग क्या करने आए हैं, मोटर बनाने आए हैं या फिर खाना खाने आए हैं। तो ये बोल रहा है हम लोग यहाँ एक नया मोटर बनाने के लिए आए हैं। वी हैव कम हेयर टू मेक अ न्यू मोटर। वी हैव कम हेयर टू मेक अ न्यू मोटर। यहाँ पे हैव का यूज हुआ है फिर से, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर बनाने का होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखें तो प्लीज़ मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है तो उसे भी आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। वन डे स्पेशल होगा जिस दिन मैं आपके सारे क्वेश्चंस को कमेंट करूँगी और बताऊँगी सारे आंसर्स को भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड